अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर वाफिस से होंगे। वेलकम टू डायरेक्शन स्टडीज़। आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि एहसास फ़ेज़ 1 की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और उनका प्रोसीजर क्या होगा। तो इसकी मुकम्मल तफसील के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये मेल रिसीव हुई होगी फ़ेज़ 1 के स्टूडेंट्स को, ओनली फ़ेज़ 1 के, ठीक है? तो उनको कहा गया है कि आप लोगों ने 20 मई तक अंडरटेकिंग फॉर्म, डीड ऑफ एग्रीमेंट, लास्ट 2 सेमेस्टर की सीजीपीए लिस्ट और जो फ़ी वाउचर और सीएनईसी कॉपी एंड स्टूडेंट कॉपी सबमिट करानी है। यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि जो सीजीपीए लिस्ट है वो आपने लास्ट 2 सेमेस्टर की करानी है, मतलब फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर की। और जो फ़ी वाउचर है वो भी आप लोगों ने जो है ये जो लास्ट आपके जो सेमेस्टर चल रहे हैं इनका ही कराना होगा। और इनमें जो मेन चीज़ ये होती है कि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है उसको स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना होता है या अंडरटेकिंग फॉर्म को, ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों ने एक डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है सिंगल पेज का, ठीक है, उसको ही आपने वहाँ पे प्रिंट कराना होता है स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ विटनेस की कॉपीज़ भी लगानी होती हैं, सीएनएसी कॉपीज़। विटनेस यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो है इसके जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह आप लोगों ने उसे फिल करना है। तो उसके अलावा जो है ये आपको यहाँ से डीड ऑफ एग्रीमेंट और जो स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आपको मेल से भी मिल जाएंगे या आपको यूनिवर्सिटी में किसी शॉप वगैरह से भी मिल जाएंगे इजीली। और जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है वो जब आप जाएंगे स्टाम्प पेपर वालों के पास तो उनके पास होता है, उनको आप लोगों ने बताना है कि एहसास स्कॉलरशिप के लिए, नॉट एचईसी। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो एचईसी का जो डीड ऑफ एग्रीमेंट है वो प्रिंट करा के आ जाते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि डीड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो एहसास स्कॉलरशिप का ही होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर कि उसको आप लोगों ने किस तरह फिल करना है। ये जी हमारे पास स्टूडेंट अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जो है ये मिलता जुलता ही होता है, एचईसी के रिलेटेड इनका सेम ही होता है तकरीबन। तो आपने इसको फिल इस तरह करना है, जो पहली लाइन है यहाँ पे आपने लिखना है फॉर द रिलीज ऑफ एहसास स्कॉलरशिप, ठीक है। नीचे अपना एजी नंबर, सीएनएसी नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपना फुल नेम, फादर नेम, एडमिशन डेट यहाँ पे वो लिखनी होती है जो आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी वाउचर पे जो आपने फ़ी जमा करवाई थी उस पे जो डेट मेंशन होगी वो आपकी एडमिशन डेट होती है। वो आपने लिखनी है। यहाँ पे फैकल्टी का नेम लिखना है, जैसे मेरी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ साइंसेस, ठीक है। उसके बाद स्टडी लेवल लिखना है कि आपकी कौन सी डिग्री है। अब जो सिक्स सेमेस्टर में 6-7 उसकी वो एमएससी लिखते हैं, बाकी बीएससी लिखते हैं, ठीक है। और जो है बैच जो है वो आपने लिखना है कि कौन सा आपका बैच है और करंट सेमेस्टर कौन सा है, ईमेल कौन सी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारी जो ईमेल थी पहले जो हमने दी थी वो गुम हो गई, तो अब हम क्या करें। तो आप न्यू ईमेल दे सकते हैं जो आपके पास एक्टिव हो, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, अपने घर का जो परमानेंट आपका एड्रेस है। ये लिखने के बाद नीचे आपने आ जाना है, इनको अच्छी तरह रीड कर लेना है, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे है कि आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं नहीं ले रहे, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दें, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर लाजमी करें, ठीक है। आप अक्सर बच्चे सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। उसके बाद दूसरा पेज आ जाता है जिसमें होता है कि आपने ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑल वार्डन ये आपने फिल करना होता है। यहाँ पे अगर आप हॉस्टलाइज हैं, इन केस ऑफ बॉर्डर स्टूडेंट, अगर आप नॉन बॉर्डर हैं तो फिर आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपने हॉस्टल का नेम लिखना है और साथ में रूम नंबर, आप कब से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉल वार्डन की जो है स्टैंप लगवानी होती है और ये आपने सुपरिटेंडेंट का जो सिग्नेचर है ये आपने हॉस्टल से कराने होते हैं। सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ हॉल सुपरिटेंडेंट ये आपने अपने उससे जिस हॉल में आप रह रहे हैं वहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट होता है उसने करने होते हैं। और ये जो सिग्नेचर हैं ये आपने हॉल वार्डन से करवाने होते हैं, ठीक है। हॉल वार्डन चले जाएँ, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से आपने करवाने हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है कि आपने यहाँ पे अपने ना अटेंडेंस वगैरह का लिखना होता है, नेम लिखना है और अटेंडेंस लिखनी होती है कि कितनी आपकी अटेंडेंस है, वो अपनी तरफ से आप लिखते हैं जितनी होती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि अक्सर बच्चे ना ये मिस्टेक करते हैं कि पहले ना डीन के पास सिग्नेचर करवाने पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ट्यूटर के सिग्नेचर करवाने होते हैं। ट्यूटर जो है आपका टीजीएम का जो टीचर होता है,
वो आपका ट्यूटर होता है। अगर आपका टीजीएम का टीचर नहीं मिल रहा तो फिर आप सीनियर ट्यूटर ऑफिस में चले जाएँ। डीएसए ऑफिस में जो है फर्स्ट फ्लोर पे उनका जो है सीनियर ट्यूटर ऑफिस है, वहाँ पे बैठे होते हैं। वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद करवाने के बाद फिर आपने जो है यहाँ पे चेयरमैन साहब के सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, ये अब लाज़मी होते हैं एमएससी वाले बच्चों के लिए, मतलब अब जो छठे सेमेस्टर में या 7वें में 7वें 8वें में जिसमें भी हैं, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे जो है लाज़मी उसके सिग्नेचर करवाने हैं चेयरमैन साहब के। चेयरमैन साहब के सिग्नेचर करवाने के बाद फिर आपने जाके डीन ऑफिस में देना है। डीन ऑफिस वाले फिर आपको साइन करवा के देंगे। अगर आप चेयरमैन के नहीं करवाएँगे सिग्नेचर तो फिर वो आपको नहीं करके देते। ठीक है, अब जो इस फॉर्म का अंडरटेकिंग फॉर्म का इम्पोर्टेंट पार्ट हिस्सा होता है वो ये होता है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों की इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है। वो क्या मिस्टेक करते हैं, अकाउंट नंबर गलत लिख देते हैं या फिर उनका अकाउंट जो ब्लॉक हुआ पड़ा होता है वो लिख देते हैं। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जो आप यहाँ पे अकाउंट मेंशन कर रहे हैं वो आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेम लिखना है, सन ऑफ डाटर ऑफ CNAC, ठीक है, अकाउंट नंबर, ब्रांच, ठीक है, और नीचे यहाँ से आपने जिस भी बैंक में है वहाँ उस बैंक में आप चले जाएँ। ठीक है, वो आपको यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगा देंगे और सिग्नेचर भी कर देंगे। ठीक है, ये अकाउंट नंबर जो होता है इसको बड़े ध्यान से लिखना है आप लोगों ने, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं डीड ऑफ एग्रीमेंट की तरफ, कि डीड ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड पे ये जी हमारे पास डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है, जिसको आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना होता है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने वाला स्टाम्प पेपर लेना है, जो आपको 50 वाला मिल जाए या 100 वाला, इन दोनों में से कोई एक ले लें। ठीक है, तो 50 वाला मिल जाए वो भी चल जाता है, 100 वाला मिले वो भी चल जाता है। ठीक है, वो आपने लेकिन ये ख्याल करना है कि ये आपने यही कराना है। यहाँ पे लिखा हो कि एहसास का है ये। अक्सर मिस्टेक ये होती है कि वो HEC का करा के प्रिंट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, सन ऑफ डाटर ऑफ, ये लिखना है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट स्टडिंग इन, कौन सा डिपार्टमेंट है वो लिखना है आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने फील्ड का नेम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिग्री वगैरह की है वो आपसे पूछा हुआ है ये लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने के बाद अक्सर यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं ये कि मतलब कि डिग्री सब्जेक्ट का नेम, और जो आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हो ना वो लिखना होता है, और ये लिखना है कि कंप्लीशन ऑफ डिग्री, कि BS है कितने साल में होगी, ये चीज़ें लिखनी होती हैं। इनको अच्छी तरीके से आपने रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद यहाँ पे जो है अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अपने पेरेंट्स के करवाने हैं सिग्नेचर। उसके बाद जो यहाँ पे विटनेस की बात आ जाती है, तो विटनेस आप अपने कोई फ्रेंड्स रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली में से हों, या मतलब आपकी फैमिली में से भी हो सकते हैं। फैमिली में से भी आप कोई 2 लोग रख सकते हैं विटनेस, या आप अपने फ्रेंड्स में से किसी के भी CNAC लेके ना उनके जो है इसके साथ अटैच करने हैं, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर वगैरह उनके करवा लेना, उनकी डिटेल दे देनी है। ठीक है, अब जो है जहाँ तक बात आ जाती है कि अब कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ये जो है इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी, तो ये आपको जून में मिलेगी, जून में। ठीक है, क्योंकि मई में तो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं 20 मई तक, तो उसके बाद ही ये आपको मिलनी है। अभी HEC की मिल रही है बच्चों को, उसके बाद फिर आपको ये एहसास वालों को मिलेगी, और यही जस्ट फ़ेज़ 1 वालों के लिए। ठीक है, फ़ेज़ 2 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रोसीजर तो यही होता है, लेकिन अभी तक फ़ेज़ 2 वालों को यूनिवर्सिटी ने कोई डेट नहीं दी कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने या ऐसा कुछ भी। तो इसलिए फ़ेज़ 2 वाले अभी सब्र करें। ये जस्ट फ़ेज़ 1 वालों के लिए, वो इसको फ़िल करें अच्छी तरह से, ये अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वो करके 20 मई तक वहाँ पे DFA ऑफिस में सबमिट कराएँ, जहाँ पे आप पहले करवाते हैं क्लॉक टावर के साथ जो बिल्डिंग है DFA की। ठीक है, वहाँ पे ये कराएँ, और इसको अच्छी तरह फ़िल करना है। बार-बार कह रहा हूँ, अकाउंट्स नंबर को जो है वो सही तरीके से फ़िल करना है। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि उनकी इंस्टॉलमेंट रुक जाती है, आ जाती है, फिर उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। तो यही मसला होता है कि आप लापरवाही से काम लेते हैं, सही तरह से अपनी डिटेल्स फ़िल नहीं करते। ठीक है, जल्दी में अपने फ्रेंड से करवा देते हैं, वो गलत लिख देते हैं, तो फिर आपका बाद में इशू बन जाता है। इसलिए किसी भी किस्म के मसले से बचने के लिए अभी से ही आप लोगों ने एहतियात करनी है। और जो है जहाँ तक बात है कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, इसके बाद आएगी या नहीं आएगी, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है लास्ट नहीं होगी, मे बी इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी, लेकिन अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी आप लोग इस इंस्टॉलमेंट के लिए सबमिट करवाएं डॉक्यूमेंट्स, बाकी जो नेक्स्ट है वो देखा जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको जो है समझ आ गई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि फिर आपको इस तरह की हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो आपको जो है ये मिलती रहेंगी, आपका फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।